रावत भाटा के जिंकरा गांव में एक दुकान में चाय बनाते समय फटा सिलेंडर, मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। भीलवाड़ा जिले के जाजपुर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरी 8 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। दौसा से किडनैप्ड बालक सीकर के खंडेला से बरामद किया गया। किडनैपर ने राजविलास होटल में बच्चे को रखा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। सीकर के अजीतगढ़ इलाके के रायपुर जागीर में शराब ठेके के विरोध में ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन जारी रहा। उदयपुर के एक लिंगपुरा इलाके में चलती कार में लगी आग, हालांकि कार सवार दंपत्ति समय रहते उतर गए। इससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। भरतपुर जिले के डीग में ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर एसडीएम ऑफिस पर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। बंगलुरु नगर पालिका बोर्ड की 8 महीने बाद हुई साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। लच्चर सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में पहले लढ़ाई हॉस्पिटल का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में स्थानीय पुलिस ने अपहरण और हत्या के प्रयास में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के ओसिया में हिरण के शिकार के मामले में पुलिस ने 2 शिकारियों को दस्तयाब किया। कोविड स्वास्थ्य आयोगों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाली रैली, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर के मावली कस्बे में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। डूंगरपुर के सागवाड़ा लोहारिया तालाब के निर्माणाधीन नहर में आया मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। 12 के अर्नावदा शाहजी अस्पताल की बदहाल सुविधा के चलते मरीज परेशान। डूंगरपुर के बनकोड़ा गांव की सर्व समाज की ओर से धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। डूंगरपुर के राता गांव में जनजाति सुरक्षा मंच की बैठक में महारैली को लेकर चर्चा। डूंगरपुर की कुआ थाना पुलिस ने चेक अनादरण प्रकरण में फरार चल रहे स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर के जोत्री गांव में क्रिस्टल फाउंडेशन की ओर से साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। 41 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा। राजस्थान ब्राह्मण महासभा खंड के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। चुनावों में सर्वसम्मति से नरेंद्र खंडेलवाल को अध्यक्ष बनाया। नागौर के पर्वतसर ब्लॉक निष्पादन कमेटी की बैठक की गई। नागौर के पर्वतसर में माइंस में होने वाले विस्फोट को बंद करने के लिए ग्रामीण ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। नागौर के जायल राजकीय चिकित्सालय में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन। जायल विधायक मंजू देवी मेघवाल रही मुख्य अतिथि। नागौर के गोटन के लाल शहीद गोपाल सिंह धादल की मूर्ति का हुआ अनावरण। गंगापुर सेन समाज विकास समिति द्वारा सैन जयंती धूमधाम से मनाई, शोभा यात्रा निकाली गई। रायला के ईरान में श्रीमद् भागवत कथा में 7 जोड़ों ने दी आहुतियां। भीलवाड़ा के आसीन में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी विधायक जब्बर सिंह सांखला के धरने को दिया समर्थन। 12 जिले के छीवा बड़ौत के पास एम्बुलेंस को ट्रॉले ने मारी टक्कर। हादसे में एम्बुलेंस में सवार प्रसूता बाल बचे। 12 के बड़ला ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव गसल शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान वंदना नागर ने लाभार्थियों को पट्टे बांटे। 12 के अट्रू में पेंशनर उप शाखा की बैठक। विधायक पानाचंद मेघवाल ने सभी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। 12 के अंता पुलिस ने चोरी के मामले में 7 साल से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। करौली विधायक लाखन सिंह मीणा ने पद दंगल कार्यक्रम के समापन समारोह में शिरकत की। करौली के इंडौन में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन, जिसमें लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से किसानों से संवाद किया। सपोटरा अमरगढ़ सड़क मार्ग पर टाइगर आने की बात अफवाह निकली, वीडियो में निकला पैंथर। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री जनार्दन सिंह गहलोत की प्रथम पुण्यतिथि करौली के माधुर स्टेडियम में मनाई गई। करौली के सपोटरा में प्रशासन की उदासीनता के चलते पुराने बस स्टैंड पर आए दिन लग रहा है जाम, वाहन चालक और राहगीर को हो रही परेशानी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जयपुर से राजसमंद जाते समय बीजेपी अजमेर इतिहास जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के निवास पर ठहरे। इस दौरान बीजेपी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अजमेर के ब्यावर में मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर की ओर से चलाई जा रही श्री स्वास्थ्य योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन। सरवाड़ के गोयला में 9 दिवसीय श्रीराम महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आर्यवीर दल राजस्थान के तत्वाधान में 5 दिवसीय श्रीराम कथा जावला के गणेश गिरी बाबा की समाधि स्थल पर आयोजित हुए। धौलपुर के आंगनबाड़ी केंद्र में बाल अपराध और बाल विवाह को रोकने के लिए बैठक की गई। धौलपुर की निरोगी राजस्थान अभियान के तहत महिला आयोग्य समिति की बैठक आयोजित की गई। सरमुत्रा कस्बे के अस्पताल मार्ग पीएनबी बैंक मार्ग पर आए दिन लगने वाले जाम से आमजन परेशान। नगरपालिका चेयरमैन चंद्रकला कुशवाहा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई है।
धौलपुर के राजाखेड़ा में मनरेगा मैट संघ में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ज्ञापन दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपो में कमरा निर्माण की नींव रखी गई। प्रतापगढ़ के छोटी सालड़ी में मनरेगा श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी को बंद करने की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन। प्रतापगढ़ मुस्लिम समुदाय के द्वारा रमजान महीने के 26वें दिन शबे कद्र का पर्व मनाया। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में पोस्टमार्टम और मेडिकल लीगल जांच समय पर कराने को लेकर बैठक। प्रतापगढ़ जिला यातायात प्रबंधन समिति और सड़क सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में बैठक। भगवान परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा को लेकर दूदू में ब्राह्मण समाज ने शोभा यात्रा में पहला न्योता गणेश भगवान को दिया। फुलेरा थाना क्षेत्र में चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने गैस कटर बरामद किया। पुलिस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दूदू थाना परिसर पर आगामी त्योहारों को मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश शर्मा ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। राजस्थान में विप्र सेना युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रवि जोशी की मौजूदगी में केदार शर्मा को जयपुर ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया। रेंडवाल के एक निजी शिक्षण संस्थान में मेजर गायत्री राठौड़ के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। चाकसू में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविरों में भाग ले रहे स्वयंसेवकों ने रैली निकालकर जनता को जल और पर्यावरण संरक्षण को जागरूक किया। जहां पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर के खेड़ी गांव में सुनील सागर महाराज के सानिध्य में आदिनाथ जैन पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन। उदयपुर के कुराबड़ राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र राहुल मीणा को अंत्योदय फाउंडेशन मुंबई की ओर से व्हील चेयर प्रदान की गई। खिरोदा कस्बे के राजकीय विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय शिविर का आयोजन। उदयपुर के मावली कस्बे में शनिदेव मंदिर का पाठ उत्सव धूमधाम के साथ मनाया। उदयपुर के सारा कस्बे में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले में 518 मरीजों की जांच की गई। गजनेर थानाधिकारी ने ली सीएलजी सदस्यों की बैठक। ईद के पर्व पर आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील। नोखा कस्बे के जैन चौक से दिन दहाड़े हुई बाइक चोरी, इंदिरा कॉलोनी निवासी अल्लादीन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। झज्जू जीएसएस पर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, वोल्टेज बढ़ाने की मांग की है। सरपंच घमुराम नायक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विरोध दर्ज करवाया। चित्तौड़गढ़ एसपी प्रीति जैन ने गुरुवार को जिले के 10 थानाधिकारियों की अदला बदली की, जिसमें कोतवाली निम्बाहेड़ा से मदन लाल खटी को रावत भाटा एसएचओ लगाया गया। आमजन को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने के लिए रावत भाटा में नगर पालिका की ओर से 3 दिवसीय फॉलोअप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रावत भाटा के कोटा रावत भाटा मार्ग पर बेकाबू पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल। मेघू के जोगड़िया माता मंदिर में 10 जून को होगी स्वर्ण कलश यात्रा। मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट द्वारा करौली जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को 8 कंप्यूटर 5 प्रिंटर भेंट किए। करौली जिला बाल कल्याण अध्यक्ष ने अपना घर बाल गृह अमर शशि बालिका गृह का औचक निरीक्षण किया। जीवन ज्योति फाउंडेशन की ओर से शीतल जल सेवा का शुभारंभ किया गया। मेघू क्षेत्र की पारसोली पुलिस ने बीती रात नाकाबंदी के दौरान 19 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरपंच संघ अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता को सोशल मीडिया पर अपशब्द लिखना भारी पड़ा। सरपंच की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने राहुल प्रजापत को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर नगर में भगवान परशुराम जयंती की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसको लेकर ब्राह्मण समाज की बैठक रंगबाड़ी बालाजी मंदिर परिसर में हुई है। संगोद में गौरव पथ पर अज्ञात कारणों से खेत में लगी आग, सूचना पर दमकल ने पहुंचकर आग को बुझाया। कनवास में किसानों ने बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन की खरीद कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम राजेश डागा को ज्ञापन दिया। बाड़मेर के शिव पुलिस ने कार्रवाई कर लूट की स्कॉर्पियो को किया बरामद, आरोपी मौके से फरार। बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। भीषण गर्मी में गौवंश के लिए चारे पानी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बांसवाड़ा के घाटोल एसडीएम को भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने ज्ञापन दिया। पदाधिकारियों ने मनरेगा श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी बंद करने की मांग की। बांसवाड़ा के कसारवाड़ी कस्बे में चिकित्सा कैंप लगाया गया। ग्रामीणों को चिकित्सा संबंधित जानकारी दी गई। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ पंचायत समिति में डीएम प्रकाश चंद्र शर्मा ने बैठक ली। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा की गढ़ी थाना पुलिस को ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन। जमीन की धोखे से रजिस्ट्री कराने की मांग को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। सीमा सुरक्षा बल 87वीं वाहिनी की ओर से
आयोजित 2 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ। पलसून राजकीय माध्यमिक विद्यालय कजोई में किशोर स्वास्थ्य दिवस के पोस्टर का विमोचन किया, नशा मुक्त राजस्थान का संदेश दिया। जैसलमेर की नाचना कस्बे में टूटी नालियों की मरम्मत नहीं होने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, शिकायत की बात प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में तंबाकू मुक्त अभियान के तहत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन करके छात्रों को तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई। लाठी क्षेत्र के चाचा उठाड़िया सड़क मार्ग पर सड़क दुर्घटना में दंपत्ति समेत 3 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल। बिलाड़ा के पड़ासला गांव में व्यक्ति का रास्ता रोककर मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज किया। बिलाड़ा पुलिस ने देसी शराब के 45 पौवे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। फलौदी के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में नवीन सत्र 2022 से 23 का शुभारंभ किया। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में रिद्धि सिद्धि विधायक कॉलोनी में मारुति अर्टिगा चोरी हुई, यानी कि गाड़ी चोरी हुई है, पुलिस ने मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी। जोधपुर के बिलाड़ा में युवक पर सरियों से हमला, 6 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। बावड़ी के सावंत कुआंखुर्द गांव से युवती लापता, परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। फलौदी के राधाकृष्ण गौशाला में महंत दयानंद गिरी जी महाराज की सानिध्य में भक्तों द्वारा पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जोधपुर के मथाने थाने में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज कराया गया है। जोधपुर के गोपालगढ़ में भीषण गर्मी के चलते मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ी है। लाठी क्षेत्र के किरालिया गांव में के पास नलकूप में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जैसलमेर के रामदेवरा में आरपीएफ रामदेवरा के कांस्टेबल नारायण सिंह को सम्मानित किया। उदयपुर के हमाकुड़ी गांव में खेत पर काम कर रही महिला को सांप ने डसा, गंभीर हालत में महिला नाथी बाई को गोगंदा से चिकित्सालय में भर्ती कराया। अलवर के गोगंदा कस्बे में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन विधायक दयाराम परमार ने किया। अलवर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने दौरा करके ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। राजगढ़ बचाओ संघर्ष समिति की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का आयोजन कलश यात्रा के साथ किया। अलवर के भैरोड हाईवे पर एक कार की टक्कर से हेड कांस्टेबल की हालत खराब। अलवर के कटुमर में स्वास्थ्य शिविर का एसडीएम रामकिशोर मीणा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अलवर के कटुमर में धोलागढ़ माता का 6 दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं को लगा तांता। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में समय पर बिजली नहीं आने से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। अब दिन की बजाय रात को मिलेगी किसानों को बिजली। खैरतल कस्बे के वार्ड नंबर 23 में बीएसएनएल ऑफिस के पास पानी की निकासी नहीं होने से घरों में घुस रहा गंदा पानी, नगर पालिका प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। नगर पालिका बानासुर को मिली नई अग्निशमन गाड़ी का उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने उद्घाटन किया। अलवर के बानासुर में सैन्य समाज के लोगों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत को ज्ञापन दिया। अलवर के सूरतगढ़ गांव में 15 दिन पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस के हाथ अब्बी खा लिए, ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। अलवर के नारायणपुर क्षेत्र में विद्युत निगम की मनमानी के चलते आमजन परेशान, अघोषित विद्युत कटौती लोगों के लिए बनी परेशानी का सबब। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने अकलेरा क्षेत्र के आसलपुर में जन सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया। झालावाड़ के उन्नील में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शिरकत की। बाड़मेर में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए विद्युत विभाग ने जलदाय विभाग के 42 ट्यूबवेल पर विद्युत कनेक्शन जारी किए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पिछले दिनों लगातार हो रही एटीएम लूट की घटनाओं के बाद पुलिस ने निरीक्षण करके व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीकर के श्रीमाधोपुर थाना पुलिस ने यातायात नियमों को उल्लंघन करने पर 30 चालान काटे। झुंझुनू के अमरसिंहपुरा गांव में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। कनिष्ठ सहायक अभियंता AVVNL को राज्यपाल के नाम बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल ढुकिया ने ज्ञापन दिया। ग्राम बसावा के भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक मनोज कुमार कामत की SBI के मुख्य प्रबंधक पद से पदोन्नति होने पर पदाधिकारियों ने बधाई दी। इंस्पायर अवार्ड के लिए खिरोड़ के भारूका राजकीय बालिका विद्यालय के छात्र का चयन हुआ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भैंसावता कला में 2 शिक्षिकाएं आपस में भिड़ी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षिकाओं को सस्पेंड कर दिया।
सामाजिक संगठनों ने भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों को छाछ पिलाई। पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पवार को उत्कृष्ट कार्मिक सम्मान से सम्मानित किया गया। पाली जिले के देसुरी में चढ़ाई कर रही यात्री बस का अचानक ब्रेक फेल होने से चट्टान से टकरा गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। देसुरी के राजकीय अस्पताल में 1 दिवसीय शिशु टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 56 शिशुओं का टीकाकरण किया गया। तारानगर में अखिल भारतीय किसान ने आला अधिकारियों से हुए समझौते के बाद देर रात जाम को खोल दिया। सीवरेज से जुड़ी समस्याओं को लेकर विधायक मनोज मेघवाल को संतोष शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। रतनगढ़ के ग्राम मालासर में उप स्वास्थ्य केंद्र पर 2 युवकों पर तमंचों से फायरिंग करने का वीडियो वायरल। बीच बायला बिजली घर विरोध प्रदर्शन। घोषित बिजली कटौती को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में विद्युत कटौती के विरोध में धरना प्रदर्शन। बीजेपी के नेतृत्व में नागरिकों ने दिया धरना। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में विधायक जगदीश जांगिड़ ने आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। विकास अधिकारी विनोद रेंगर, सरपंच रमनपाल कौर भी मौजूद रहे। विधायक जगदीश जांगिड़ ने गांव भागसर में आयोजित प्रशासन गांव कसंग शिविर में हिस्सा लिया। ग्रामीणों को आवास से पट्टे बांटे। भरतपुर के बयाना में जमीन विवाद के चलते 2 सगे भाई बहन आपस में खेत में नींव खोदने को लेकर कहासुनी बड़े विवाद में बदल गई। नदबई क्षेत्र में गांव करौली की करीली की भागवत कथा के दौरान व्यास महामंडलेश्वर बालकृष्ण दास महाराज ने प्रस्तुति करते हुए श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सिरोही के आकरभटा में बीजेपी ग्रामीण मंडल द्वारा अघोषित बिजली कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सिरोही के आबू रोड में दुर्घटना में मौत के बाद परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताते हुए 40 घंटे बाद शव को उठाया। सिरोही के आबू रोड नगर पालिका उपाध्यक्ष रवि शर्मा ने वार्ड वासियों की समस्याएं सुनी। रावल गांव के पास बबूल के पेड़ों में अज्ञात कारणों को चलते लगी आग। दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। मलाना डूंगर के खिड़नी कस्बे के चामुंडा माता मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसान संगोष्ठी का आयोजन। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर नेशनल पार्क में सफाई अभियान चलाया गया। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में बैरवा समाज के 6ठे सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। खंडार उपखंड क्षेत्र के मई खुर्द गांव में आयोजित बैरवा समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में विधायक अशोक बैरवा ने पहुंचकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। दौसा के सिकराय क्षेत्र में विद्युत कटौती के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा के ग्रामीण अंचल में वृक्षों को अमर बेल ने जकड़ा हुआ है। इसके चलते वृक्ष नष्ट हो रहे हैं, लेकिन वो विभाग लापरवाह बना हुआ है। दौसा के महवा में एक दमकल पर करीब 200 गांवों में होने वाली आगजनी की घटनाओं को बुझाने की जिम्मेदारी दमकल के पहुंचने से पहले ही सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। बीजेपी का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। सत्र की अध्यक्षता पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर ने की। टोडरा सिंह के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम को सिविल कोर्ट के आदेश पर बैरंग लौटना पड़ा। टोंक के देवली में मिनी ट्रक आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसा। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल।